बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये खुशखबरी कि चीफ मिनिस्टर होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो अंडर ग्रेजुएट के लिए है जी, वो अब स्टार्ट हो गया है और इसकी सबमिशन लास्ट डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना स्कॉलरशिप मिलेगा, कितनी देर के लिए मिलेगा, किस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा और विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहली बात हो रही 30,000 के करीब ये स्कॉलरशिप्स हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में दाखिला होगा। इवन जो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी सेकेंड ईयर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर किसी ना किसी बीएस के अंदर एडमिशन लेना है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली रिजल्ट वेटिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको मैं पूरा तरीका बताऊंगा हाउ टू अप्लाई शुरू से लेकर एंड तक। तो हम लोग चलते हैं जी जल्दी से डायरेक्टली उनकी वेबसाइट के ऊपर। ये है जी हमारे पास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। इसका सिंपली आप लोग वेब पेज जो है वो नोट कर लें, यानी कि उनका वेब एड्रेस कि होनहार स्कॉलरशिप डॉट पंजाब HEC.gov.pk। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से आपको शॉर्ट करके जरा आसान लफ्जों में समझा देता हूँ कि आप लोगों को क्या करना है। तो हम चलते हैं जी हाउ टू अप्लाई। कि होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर ये पूरा प्रोसेस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस फ्लो फॉर एप्लीकेशन सबमिशन हाउ टू अप्लाई। नंबर वन, स्टेप वन पर जी आप लोगों को सबसे पहले विजिट करना है होनहार पोर्टल को, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये हमारे पास वो पोर्टल है और यहाँ पर आपने ये सारा कुछ अप्लाई करना है। सारी चीजें आपको यहाँ पर ही मिलेंगी। ये सारा डिसिप्लिन वगैरह मैं होम पर आपको लेके आता हूँ। तो यहाँ देखें, जैसे मेंशन है जी, लास्ट डेट टू अप्लाई 15 सितंबर 2025। तो 29 दिन अभी बाकी हैं, लेकिन कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए उसमें कुछ दिन लग सकते हैं आप लोगों को, इसलिए ये इतना टाइम दिया गया है। क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज डोमिसाइल बड़ा जरूरी है। जिस बच्चे का अभी तक डोमिसाइल नहीं बना वो जल्दी से जल्दी इन दिनों के अंदर अंदर अपना डोमिसाइल बनवा ले। हाँ, अगर इन केस आपने अप्लाई किया हुआ है और उसकी रसीद आपके पास है तो आप उसकी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं। एक पहली बात तो एज लिमिट कोई नहीं है। दूसरी बात, हैव डोमिसाइल ऑफ पंजाब प्रोविंस। तीसरी बात ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप लोगों को जो मंथली फैमिली इनकम का प्रूफ देना होगा कि किसी की भी अभी फैमिली इनकम अगर मंथली जो है वो 3,50,000 से कम है। ये फॉर पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके हवाले से बात हो रही है। और उसके बाद फिर HEI यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो हैं उसमें भी जो पढ़ाते हैं या वहां पर जॉब करते हैं तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया है। और अगर इन केस कोई फेडरल एरिया में या फेडरल सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है और उनके बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए फिर ये शर्त रखी गई है जी 5 लाख से कम अगर इन केस आपकी मंथली इनकम है तो देन यू कैन अप्लाई। और उसका आपको एफिडेविट देना होगा, वो भी मैं आपको समझाता हूं अभी किस तरह से, कहां से आप लोगों को मिलेगा, क्या करना है। द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड इन द फर्स्ट सेमेस्टर। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि या तो आपका पहले सेमेस्टर में दाखिला हो चुका हो, लेकिन अगर इन केस जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेकंड ईयर के रिजल्ट के बाद दाखिला लेना है डेफिनेटली, तो अगर इन केस आप इनरोल नहीं हुए, हालांकि फर्स्ट ईयर की रिजल्ट की बेस पर बहुत सारे कॉलेजेस एडमिशन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज एडमिशन कर रही हैं, लेकिन अगर इन केस आपने अभी तक दाखिला नहीं लिया तो आप सेकंड ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इनरोल्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS एंड BDS इन 2025 आर आल्सो एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड ऑन द मेरिट बेसिस। वो मेरिट किस तरह से बनेगा, इसमें मिनिमम जो FSC और इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं कि कितने परसेंट आपके मार्क्स हैं तो देन यू कैन अप्लाई। तो उसमें पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो पढ़ रहा था स्टूडेंट उसके लिए 70% का क्राइटेरिया रखा गया है फॉर साइंसेज और 65% का क्राइटेरिया है फॉर आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। और इसी तरह से MBBS और BDS के हवाले से जो पब्लिक सेक्टर के अंदर इस टाइम पढ़ रहे हैं उनका लिखा हुआ जी जैसे कि 80% कम से कम होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए, 80% और अबव। तो उनके लिए ये क्राइटेरिया है। तो 70% जो है वो आप लोगों को जो है वो FSC का, और उसके बाद MBBS के लिए 80%। फेडरल एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर इनकेस कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए भी 70% है फॉर साइंसेज, 65% है आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज। और HED कॉलेजेस जो हैं उसमें 65% है फॉर साइंसेज एंड 60% फॉर आर्ट्स।
सिलेक्शन ऑफ द मेरिट क्राइटेरिया विल बी मैट्रिक वेटेज 30% प्लस इंटरमीडिएट वेटेज 70%, यानी कि मैट्रिक के मार्क्स का 30% आपका लिया जाएगा और इंटरमीडिएट के मार्क्स का 70%। तो इस तरह से मेरिट बनेगा और जारी बात है कि जो 30,000 स्कॉलरशिप्स हैं उसमें जो मेरिट पर आएगा उसको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये कुछ मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल शुरू पर ही बता दी। अब चलते हैं नहीं जरा दोबारा से के लिए आपको सबसे पहले तो ये जरूर देख लेना था। उसके बाद स्टेप 2 रजिस्टर आपने कैसे करना है जी। आपने सिंपली ये जो मैंने अभी आपके सामने पेज ओपन किया था उनकी वेबसाइट का, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शुरू पर ही ये लॉगिन का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यूजर नेम आपने देना है, पासवर्ड देना है, एंटर करना है कैप्चा कोड और उसके बाद फिर आप साइन अप हो जाएंगे और देन यू कैन साइन इन। तो इस तरह से आप लोगों ने जी सबसे पहले ये आप लोगों ने अपना एक अकाउंट बनाना है, यानी कि इसका मतलब आप लोगों को अकाउंट बनाने के लिए जो अभी मैंने आपको बताया कि आपने लॉगिन करने के लिए क्या करना था जी, वहां पर आपने पहले अकाउंट बनाना था और उसके बाद फिर आपने साइन इन करना था। उसके बाद क्रिएट करने के लिए अकाउंट आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको नेशनैलिटी देनी है जैसे कि पाकिस्तान, प्रोविंस पंजाब, क्योंकि पंजाब के अलावा ये अभी स्कॉलरशिप किसी भी और सूबे के लिए नहीं है। दैट्स व्हाई डोमिसाइल आपसे मांगा गया है पंजाब का कि अगर इन केस आप पंजाब के अंदर ही रहते हैं और यहाँ के स्टूडेंट है तो देन यू कैन अप्लाई। और उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, चूज योर यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने वो यूनिवर्सिटी मेंशन करनी है जहाँ पर आपका दाखिला हो चुका है, इनरोल आप हो चुके हैं एटसेट्रा। और उसके बाद तीसरा से आप लोग शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, फिर ईमेल आप लोग अपना देंगे और फिर उसके बाद फिर पासवर्ड मेंशन करेंगे, कंफर्म करेंगे पासवर्ड को, और ये सबमिट करने के बाद आप लोग साइन इन हो जाएंगे, यानी कि आपका अकाउंट बन जाएगा और उसकी बेस पर आप लोग ने साइन इन कर लेना है। आफ्टर एंटरिंग द रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन एज शोन अबव, प्रेस सबमिट। आफ्टर सबमिटिंग द इन्फॉर्मेशन, a confirmation message will appear on the next screen displaying your username and password. So kindly save your username and password for future use. उसके बाद next आप लोगों ने क्या करना है, then log in with your credentials as appeared in the message and also enter the captcha. उसके बाद फिर आप लोगों ने ये साइन इन कर लिया। अगली बात स्टेप 3, आप लोगों ने कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लोगों को सबसे पहले देखेंगे तो कॉलम में एलिजिबिलिटी नजर आ रही है, वो मैं आपको सारी बता चुका हूं। देन पर्सनल डिटेल है, एड्रेस है, एजुकेशन है, डॉक्यूमेंट्स हैं और रिव्यू है। तो मैं आप लोगों को सब कुछ जल्दी जल्दी से बताता जाता हूँ। नहीं देखें, जैसे आप लोगों ने, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों ने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाला कॉलम था उसमें डाउनलोड करना था सैंपल एफिडेविट, यानी ये सैंपल है और यहाँ पर जो भी आपके पास आएगी वो सैंपल इंफॉर्मेशन, वो आप चाहे कॉपी करके स्टाम्प पेपर लेंगे, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर लेंगे और उसके ऊपर आप उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये आपको कचहरी से मिल जाएगा। आप लोग चाहे वहीं पे जाकर ये सारा अपना जो सैंपल है वो उनको दे दीजिएगा, आप उनको दिखाएं और वो आपको सिंपली इसका प्रिंट निकाल देंगे, स्टैम्प पेपर, यानी कि आप लोगों का स्टाम्प पेपर जो है उसके ऊपर, और ये 50 रुपए का स्टाम्प पेपर आपने लेना है। उसके ऊपर आप लोगों ने ये सारा सैंपल वाला जो डाटा है वो मेंशन करके और उसका प्रिंट ले लेना है और उसके बाद फिर आपने उसको अपने कंप्यूटर के अंदर स्कैन करके रख लेना है, क्योंकि आपको वो अपलोड करना पड़ेगा और इसके अलावा क्या क्या अपलोड करना है वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो आपने सिंपली ये डाउनलोड करना है सैंपल एफिडेविट और उसके बाद मैंने जो तरीका बताया वो करने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वन, कंप्लीट पर्सनल डिटेल्स। तो पर्सनल डिटेल के अंदर आप लोगों को क्या क्या मेंशन करना है, इसमें आप लोगों को, आप देखें नीचे आ जाएंगे तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कॉलम्स है। जैसे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है। अब ये जो जो स्टार लिखा हुआ स्टार लगा हुआ है ना, जो स्टेरिक वाला कॉलम है, ये मस्ट करना है, इसके बगैर आप लोगों का आगे फर्दर प्रोसीजर नहीं चल सकेगा। लेकिन जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यानी कि आपका अपना नाम और फादर या केयर ऑफ नेम, और मिडिल नेम आप चाहे लिखें चाहे ना लिखें क्योंकि इसके साथ स्टेरिक नहीं लगा हुआ। तो जिसके साथ स्टेरिक नहीं लगा हुआ वो आपकी मर्जी है कि आप वो इंफॉर्मेशन दें चाहे ना दें। और लास्ट नेम के बाद ये फादर और गार्डियन नेम, जेंडर है, रिलीजन है, होम फोन आप देना दें, मोबाइल आपको देना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का नाम लिखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर सब कैंपस अगर कोई है तो आपका मर्जी है जो आप लिखें चाहे मेंशन ना करें। उसके बाद इसी तरह से डेट ऑफ एडमिशन आप लोगों ने कब ली थी, एडमिशन लिया उस यूनिवर्सिटी के अंदर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपका जो रोल नंबर है आप वो भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, प्रोग्राम डिसिप्लिन आपने देना है, डिग्री का टाइटल देना है एटसेट्रा। और उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ है, देन फैमिली इनकम आप लोगों ने मेंशन करनी है और सैंपल एफिडेविट के ऊपर आपने ये मेंशन करना था कि आपकी जो इनकम है मंथली इनकम वो कम होनी चाहिए 3,50,000 से, जो मैं आपको बता चुका हूं अगर आप पब्लिक सेक्टर के हवाले से बात करें। और अगर इन केस आप प्राइवेट तो उसमें आप लोगों की जो 5 लाख है इनकम उससे कम होनी चाहिए। पासपोर्ट नंबर आपकी मर्जी है देना देना ये या ना दें, ड्यूअल नेशनलिटी का शो करें या ना करें। डेट ऑफ बर्थ आपको देनी पड़ेगी, फर्स्ट मंथली फैमिली मंथली इनकम आपको अगेन मेंशन करनी पड़ेगी। ये सारा कुछ वही है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं।
हूँ। उसके बाद आते हैं जी फिलिंग एड्रेस डिटेल। एड्रेस के अंदर आपने कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, मेलिंग एड्रेस, पोस्टल एड्रेस और इसी तरह से बाकी चीजें मेंशन करनी है। फिर फिलिंग एजुकेशनल डिटेल्स, यानी कि आप लोगों ने कहाँ-कहाँ से तालीम हासिल की, मैट्रिक कहाँ से किया, डिसिप्लिन क्या था, टोटल मार्क्स कितने थे, इंस्टीट्यूशन नेम क्या था, ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या थे। इसी तरह से जो प्रोग्राम टाइटल है आप लोगों का, इंटरमीडिएट है, डिसिप्लिन है, यानी कि ये आप लोगों का एफएससी की इंफॉर्मेशन या इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद फिर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये अपलोड अब आपने क्या-क्या करना है। नंबर 1 सीएनआईसी की फ्रंट साइड, सीएनआईसी का बैक साइड, मैट्रिक ओ लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट ए लेवल इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और लास्ट पर जैसे मैंने आपको बताया एफिडेविट। तो वो आपने पहले निकालना है, प्रिंट निकाल कर उसको स्कैन करके फिर कंप्यूटर में रखना है और उसके बाद फिर आपने उसको भी अपलोड करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अब ये देखें जी, ये सारा उसने सैंपल आपको दे दिया, बना दिया है कि इस तरह से ये आपकी अपलोडिंग हो जाएगी जब, और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे जी रिव्यू इन इन्फॉर्मेशन। तो आप लोगों ने रिव्यू करना होगा ये सारा कुछ, फिर से एक दफा दोबारा से चेक करना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं आपसे हो गई, और अगर इन केस कोई आपको करेक्शन करनी है तो आप कर सकते हैं। अगर इन केस आपकी एक दफा सबमिशन हो गई तो फिर करेक्शन मुश्किल हो जाएगी, फिर आपको फोकल पर्सन से राब्ता करना पड़ेगा। तो इस वजह से जी आप लोग जरा गौर से सोच समझ के रिव्यू करके फिर आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे। ठीक है, ये अब आपके पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ गई जो आपने अपलोड की थी। तो ये सारी कुछ रिव्यू करना है, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सबमिट एप्लीकेशन, और उसके बाद आपने सबमिट करना है। ठीक है, सो देन अ कंफर्मेशन मैसेज विल अपीयर कि थैंक यू फॉर अप्लाइंग इन द होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सबमिशन ऑफ द फॉर्म इज मैंडेटरी फॉर योर एप्लीकेशन टू बी कंसिडर्ड। तो इसलिए सबमिशन किए बगैर या सबमिट का बटन क्लिक किए बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। तो ये था जी सारा कुछ जो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप लोगों को जो ईमेल है उसके थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि जो नेक्स्ट आपकी अपडेट है या जहां पर आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस वक्त किस जगह पर मौजूद है, या उसको आगे फर्दर प्रोसीड किस तरह किया गया, वेरीफाई हो गई या नहीं हो गई, ये सारा कुछ आपको फिर ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो ये मैंने जी आपको सारी चीजें क्लियर कर दी हैं जो कि आप लोगों को इसमें बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दी। बाकी अगर इनकेस आपको स्टिल जो है वो अगर समझना हो, पूछना हो, तो आप उनके हेल्प डेस्क पर जाकर राब्ता कर सकते हैं, और उनका फोन नंबर भी उन्होंने दिया है 042992319034, यानी कि 3 और 4। और इसके साथ साथ कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9 AM से 5 PM तक। ईमेल भी आपको उन्होंने दे दिया है कि कंप्लेंट द होनहार एट द पंजाब HEC.gov.pk। तो ये सारा कुछ ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और उम्मीद है कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन स्टिल अगर इनकेस आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसमें भी क्लियर कर दूंगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।